हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ध्यान रखना आप इस चीज को। तो देखो, इस ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, पहले इन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको एकदम चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। देखो ये क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, किसी यौगिक में, ठीक, आप बात कर लेते हैं यौगिक क्या चीज है। ठीक है, मैं आपको एकदम चीजें एकदम क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, यौगिक, अब देखो यौगिक क्या होता है। यौगिक जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यौगिक आप NaCl, तो आपको पता होगा कि NaCl क्या एक कंपाउंड है। ठीक, तो देखो यौगिक क्या चीज होती है। यौगिक होती है जब क्या हो, जैसे कोई हम दो एलिमेंट ले लें, दो एलिमेंट तत्व ले लें, ठीक है, या दो से अधिक भी ले सकते हैं। ठीक है, दो पदार्थ ले लें, या तो आप तत्व ले लो या पदार्थ ले लो। बस अगर उनको आप एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाएं, ठीक है, हम दोनों को निश्चित अनुपात में मिलाएं तो वे कंपाउंड का निर्माण करते हैं। क्या क्या मैंने, कोई दो एलिमेंट ले लो, एलिमेंट का तत्व ले लो दो, ठीक है, और कोई दो पदार्थ ले सकते, कुछ भी हो, या दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। क्या हो, तत्व हो या पदार्थ हो, अगर उनको एक में निश्चित अनुपात में मिलाऊं तो वे कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या Na और Cl, तो Na और Cl, Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है। हमने इन दोनों को क्या किया, निश्चित अनुपात में मिलाया। आपको दिख रहा होगा निश्चित अनुपात में मिलाया। ठीक, जब इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक नमक बनाया। आपको पता है NaCl, ठीक, सादा नमक का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो NaCl कैसे निर्माण किया, वो क्या है, कंपाउंड है। समझ गए कंपाउंड क्या चीज है। ठीक, अगर आपको रासायन, जैसे मैं कह रहा था कि निश्चित अनुपात में कैसे मिलाते हैं, तभी आपने सीखा होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे CSO4 है, ठीक है, तो जब हम लिखते हैं हम कैसे लिख देते हैं, CSO4 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके पीछे रीजन तो और कुछ होता है ना। जैसे C की हम बैलेंस लिखते हैं +2, इसकी -2, तभी तो लिखते हैं। बैलेंस क्यों लिखते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिल सकें ये। ठीक है, क्या हो, इनके एक निश्चित अनुपात में मिल सकें ये, तभी तो हम लिखते हैं ना इसकी बैलेंसी। पर यहाँ पर तो C मोल के कट जाती है तो CSO4 बन जाता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर NaCl भी तो होगा, Na की +1 -1 ऐसे ही हो गई, NaCl बन गया ये। ऐसे बताओ, ऐसे ही तो होता है ना, कहानी तो लॉजिक तो ये होता है बैलेंसी का। तो ऐसे क्यों करते हैं पता, हम ये इसी कारण करते हैं कि इन दोनों निश्चित अनुपात बना रही। ठीक है, अनुपात में कोई चेंजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। जैसे अगर मैं और एग्जाम्पल जैसे इससे क्लियर करूँ, मुझे आपको बताओ KSO4 वैसे बनता है, क्या आपको बताता होगा कि 2SO4 बनता है। पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा KSO4, देखो SO4 कुछ नहीं है, K दोना है, वो K क्या है, देखो K पर क्या लग रहा है 2। ठीक है, K2 क्यों बना, आपको ये चीज बताओ क्यों, क्योंकि यहाँ पर SO4 की -2, इसकी +1 होती है। ठीक, होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा तभी करते हैं कि इनका अनुपात बना निश्चित रहना चाहिए इनका अनुपात। ठीक, वह ऐसे होता है, ये बन जाता है K2SO4। समझ गए होंगे, बैलेंसी का कार्ड भी यहाँ पर आप सीख गए होंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे हम केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है, केमिकल जो यानी रासायनिक सूत्र को हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आपको कैसे बना सकते हैं। तो कंपाउंड यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब देखो, किसी कंपाउंड में उपस्थित सभी तत्वों, ठीक है, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, क्या काम है कि किसी कंपाउंड में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछने लग रहा हूँ कि NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो पता है ये चीज तो स्टेप कह रहा है कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का बीजीय योग, इस NaCl की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे कंपाउंड की, न तो मैं Na की बात कर रहा हूं, Cl की, सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं, कंपाउंड की कर रहा हूं। कंपाउंड में क्या है, NaCl, इसकी पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना, हमेशा इनका बीजीय योग क्या होगा, 0 होगा। जैसे K2Cr2O7 हो, इसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम इस पूरे की पूछे 0, क्लियर। जैसे KMnO4 ले लें हम, ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए ना, चीजें क्लियर है एकदम, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक, अब देखो ये पहला पॉइंट क्लियर है, यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर का बीजीय क्या होगा, 0 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहें, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी आयन में उपस्थित कोई भी आयन, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि SO2 नेगेटिव ले लूं मैं, कोई आयन लिखा है, तो किसी आयन में उपस्थित तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर, तत्वों की क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ऑक्सीकरण संख्या का बीजीय योग आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। नहीं समझ क्लियर हुआ ना, मैं समझाता हूं।
देखो इसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछे, देखो हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे कि एस की कितनी होगी, नो, ओनली बात करें SO4 की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए हमें भाई, तो पता क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके चार्ज के बराबर होगी, इसके कितना चार्ज है उसके बराबर होगी। कितना चार्ज है इसको, जैसे -2 तो है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2। जैसे Na+ ले लूँ मैं, Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक। ऐसे क्लियर हो गया। जैसे Cl- की ऑक्सीडेशन नंबर में आपसे कुछ नहीं लग जाऊँ, क्या होगी, कितना चार्ज है, -1 के बराबर होगी, +1 -1 सेम आयन के बराबर होनी चाहिए, बस समझ गए ना। सेकंड पॉइंट भी ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि मुक्त अवस्था में शून्य होती है। मुक्त अवस्था का मतलब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, Na+ था, Na की पूछ रहा हूँ, ON का मतलब समझ रहे हो ना, ON जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ना ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से O ले लिया, यहाँ से N ले लिया, तो ON समझ गए ना। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, मुक्त अवस्था में ये एकदम फ्री है, ठीक है, फ्री स्टेट, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0। कितनी होती है, 0। जैसे एस है, एसिड भी हो सकता है, ठीक है। एसिड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोई मुक्त है तो फ्री है, ठीक। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। मुक्त अवस्था में 0 होगी ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई चार्ज होगा तो उस चार्ज के बराबर होगी, कोई कंपाउंड होगा तो कंपाउंड का बीजगणित कितना होगा, 0 होगा। बताओ, बस इतने सिंपल पॉइंट है। अगर मुक्त अवस्था में 0 हो जाएगी, सिंपल, जैसे बताया था। Na की ऑक्सीडेशन नंबर पूछे आपसे, बता देना 0। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी आयन में अगर कोई जैसे कोई SO4 नेगेटिव है, ठीक है, किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बस ध्यान रखना कितना इस पर चार्ज है, इतने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई किसी आयन में बस ये, क्योंकि देखो ये चीज काम आने वाली है जब हम जैसे अगर मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं, ठीक, मैंने आपको बताया कि NaCl की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, या पता कंपाउंड की। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी, अब मुझे बताइए भाई कि Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, Na की बताइए, Na की ऑक्सीडेशन नंबर मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसकी वो पता है कि NaCl की 0 है, अब मुझे बताइए Na की कितनी है, तो आप परेशानी में हो जाओगे ना। तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी Na की जानने के लिए, ठीक। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से, बस ज्यादा चीजें नहीं सीखनी पड़ेंगी आपको, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं उन चीजों को। देखो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर मैं थोड़ा आपके सामने स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ा सा, ठीक है। ये होता ना, ठीक है। आओ देखो, ठीक है, वैसे ही अब वैसे ही अब देखो ये थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। तो आप समझे ना, ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये ऐसे ही होती है, आपको पता होगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है, आपको थोड़ा बता दिया मैंने, ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल, आपको पता होगा, ऐसे भी चीज होता है, लेकिन हम नहीं डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज आपको बतानी है। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि जो भी फर्स्ट ए ग्रुप है ना, जो भी फर्स्ट ए ग्रुप है, देखो ये वाला फर्स्ट ए होता है, ये आपको पता होगा, या पहला फर्स्ट ग्रुप भी कह सकते हैं हम इसे, या हम ऐसे अगर बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप। तो यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, जो भी पॉइंट होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ए के जो ग्रुप है, फर्स्ट ए का मतलब समझूंगा पहला जो ग्रुप होता है, पहला ये वाला ग्रुप होता है जो, ठीक है, पहला ग्रुप जो होता है, आपने ये चीज सीखी होगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ग्रुप होता है, उसमें एलिमेंट है वो लिख देता हूँ, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये आपका ये होता है हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, आपका पोटेशियम होता है, रोडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंसियम होता है, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये एलिमेंट होते हैं ना इस वाले ग्रुप में, तो ध्यान रखना इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। वैसे तो इंपोर्टेंट देखो यही है, ये इनसे तो कम हमें पड़ता नहीं इतना, ठीक है। बस अगर वैसे आपको बता दिया कि फर्स्ट इनकी कितनी होती है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक है। अब क्यों होती है, अगर ये चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो तब होती है, सिंपल होता है कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, वो हाईएस्ट जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलती है वो निकलती है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो उनको तो हम डिस्कस नहीं करते, मैं आपको बस बता रहा हूँ पॉइंट क्यों होती है, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। तो देखो बस +1, वैसे मैंने आपको थोड़ा तो आइडिया दे दिया है। मैक्सिमम कैसे होती है उसकी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अब देखो फर्स्ट डे सेकंड डे, सेकंड डे समझ रहे होंगे, जो भी सेकंड ग्रुप होता है यहाँ पर जो भी ये ग्रुप होता है आपको पता होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, रेडियम ये होता है, ठीक। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं +2। पैटर्न क्वेश्चन लगता 2 होता है ना, समझिए ना। तो इनकी कितनी होती है +1। बस इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको देख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जहाँ पर भी अगर मैग्नीशियम मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें जरूरत पड़ेगी +2 रखेंगे, बेरियम मिलेगा +2, लिथियम मिलेगा +1, सोडियम मिलेगा +1। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, इनका ज्यादा काम पड़ता है +1, ये आपको याद रखना है। और बस आपको ये और याद रखना है 17, 16 और 17, बस ये और ग्रुप आपको याद रखने हैं, बस सिंपल है, ठीक है। अब 16 और 17 ग्रुप को क्या, देखो मैं 16 ग्रुप भी होता है ये, या हम इसे 6 से ग्रुप भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि 6 से ग्रुप भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, बस ज्यादा अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, इसी का ज्यादा यूज होगा। तो इसकी कितनी होती है -2 होती है, आपको याद रखना है, ओके -2, ठीक। और आपको इस वाली 17 ग्रुप की याद रखना है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेलोजन जो भी है ना उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, आपको ये याद रखना है। इस वाले ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी -2, इसकी +1 +2, ठीक। तो इसमें एलिमेंट आपको लिख देता हूं मैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या आपका फ्रेम, ठीक। तो ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा ग्रुप आपका 17A, ठीक, वही है ये वाला ग्रुप 17A। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपका, ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी कितनी होती है -1, ठीक, दिख गए होंगे आपके। इसकी कितनी होती है -1, इसकी -2, इनकी, इनसे काम हो जाएगा बस। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, चीज एकदम क्लियर होती जाएंगी आपको, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं अब, बस इन पॉइंटों को आपको समझना ध्यान से, ये काम आएंगे। जैसे पहले तो हम उसी को एग्जाम्पल लेते हैं, अभी पूछा था मैंने NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपसे पूछा था ना, NaCl की ऑक्सीडेशन किसकी, Na की, NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है मैं, किसकी, Na की। तो देखो सिंपल है, ध्यान से वो समझना आप, ठीक है। तो देखो NaCl की अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो देखो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है ना उसको हम X मान लेंगे बस, ठीक। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसे हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। देखो Na की निकालनी है, Na क्या मान लूं मैं, X मान लूं, ठीक है। अब देखो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पर, लेकिन अगर इनके बीच में जो साइन आएगा ना वो प्लस का यूज करेंगे। कैसे, देखो ये यहाँ पर साइन प्लस आएगा, जैसे अगर मान लो इसकी तो मैं वैसे निकाल रहा हूँ, तो अगर और भी आएंगे जिसमें भाई 3 परमाणु, 3 यहाँ पर पदार्थ हो सकते हैं, उनको भी हम मिल सकता है ना, जैसे K2Cr27, ये ऐसे। तो अगर Cr के पूछे, इसमें ये K भी है, O भी है, तो इसकी तो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे पर इसकी नहीं लिखेंगे, इसकी X लिखेंगे। देखो जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा, फिर मैं इसकी लिखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर इसकी लिखूंगा। तो बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है। एक की ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हो आप, प्लस लगाओ फिर दूसरी लिखो, ऐसे, ठीक है। तो वही है, तो मैंने Na की लिख दिया X, फिर क्या आएगा साइन प्लस। अब देखो Cl कितनी होती है, Cl कितनी होती है, देखो -1 होती है ना, Cl की कितनी होती है -1। इस वाले ग्रुप की कितनी होती है आपको पता है, 17A या 7A की ग्रुप की -1। तो Cl की कौन सी कितनी होती है -1। अब मैंने आपको बताया था कि NaCl के पूरे कंपाउंड कितनी होती है, 0 होती है, किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, ठीक। बस अब मैं आपको सिंबल बताता हूँ, आपको ये याद रखना है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो चार्ज के बराबर होगी, नहीं तो इसकी 0 होने वाली है, बस ये याद रखना, ठीक है। किसी कंपाउंड की अगर उस पर चार्ज है, चार्ज के बराबर होगी, नहीं तो आपको 0 के बराबर रखनी है वो, ठीक। तो देखो X प्लस माइनस -1 0, अब X -1 को इधर लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा +1। तो NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक। जैसे सेकंड एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, K2Cr27, ठीक है। अब देखो निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, Cr की निकाल लेते हैं, इसमें किसकी, Cr की, रखते हैं पोटेशियम, ये रहा, कितनी है +1, कितनी है +1, एक पोटेशियम की, यहाँ पर कितनी पोटेशियम है 2, बस जितनी होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक पोटेशियम की +1, कितनी पोटेशियम है 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, सिंपल प्लस साइन आता है, आपको बताया था भाई। Cr की निकाल रहे हैं हम, और देखो Cr की कितनी, Cr है 2, तो 2x हो जाएगा ना, 2 को मल्टीप्लाई होगा x में तो 2x ही हो जाएगा, ठीक। प्लस अब देखो O की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है O की, तो भाई -2 कितनी है -2, कितनी हुआ है 7, मल्टीप्लाई कर दो। अब पूरे पर क्या कोई चार्ज है, पूरे पर कोई चार्ज है नहीं है ना, तो वो किसके बराबर 0 के बराबर,
अगर कोई चार्ज होगा चार्ज के बराबर होती, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है ना, 0 के बराबर। ठीक, कितनी हो गई 2 प्लस 2x माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 14 0। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बचेगा ना, प्लस का 2 माइनस का 14 माइनस का 12 0, माइनस 12 को तो लेके जाऊंगा प्लस का 12, x कितनी निकलेगी प्लस का 6। तो K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6 निकालना सीख रहे हो आप। ठीक है, उसी को लेते हैं जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको SO2 नेगेटिव का, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अभी और एग्जांपल पहले उसके लेते हैं, फिर इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल भी जैसे अगर और आपकी प्रैक्टिस करा दो, जैसे मैं जैसे लेता हूँ KMnO4 में आप Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसकी, Mn की। तो वो सेम सिस्टम, पोटेशियम कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर, +1 प्लस आता है, आपको पता है, तो उस 1 को तो वैसे भी हम देखो प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 प्लस Mn की निकाल रहे हैं, x मान लिया Mn को। ठीक, प्लस साइन आता है, ओकी माइनस का 2 कितनी हुआ है 4। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 0 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो 1 प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0। क्या कोई प्रॉब्लम, 1 प्लस x 4 दूनी 8 माइनस का 8 बराबर 0, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा, माइनस का 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, इसको इधर लिख दोगे प्लस का 7। तो K1O4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस का 7। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, आपको एकदम मक्खन हो जाएगा चीजें बस। ठीक है, और एग्जांपल ले हम जैसे 4, जैसे मैं ले लूँ NaCl4। ठीक है, NaClO4 ये है, इसमें अगर मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे हम Cl की, ठीक है, निकाल दो। देखो Na क्या है, Na की सोडियम कितनी है, +1 रख दूं। ठीक, +1 Cl को तो निकाल रहे हैं, x मान लेंगे, प्लस का 2, O की कितनी है, -2 × 4। क्या इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है ना, 0 के बराबर। ये 1 प्लस x माइनस का 8 बराबर 0। कितना बचेगा, इसमें से घटाओगे माइनस का 7 और 0, तो कितना निकला x बराबर प्लस का 7। बताओ, क्लियर ना चीजें, मक्खन एकदम, कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक, तो बस ये आप सीख गए ऐसे, जिस पर कोई भी चार्ज हो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, आपको एग्जांपल करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक, और आपको ये भी बताना कि कैसा लगा आपको, क्या ये चीजें क्लियर हुई या नहीं। हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अगर आयन पर कोई भी चार्ज हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आपने भाई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखो वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, SO2 नेगेटिव था ये, इसमें मैं देखो मान लो अगर S निकालना चाहते ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, निकालते हैं, कैसे निकालोगे, S निकाल रहा हूं, x मान लिया, O की कितनी है -2, ये तो प्लस आधा आपको पता है, कितनी O है 4। अब देखो, अब जो बराबर में हम लिखते हैं ना, इस पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इस पूरे के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और हमको पता है NaCl और उनमें क्या था ऑक्सीडेशन नंबर, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, और लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो उसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके चार्ज के बराबर होगा। चार्ज कितना है, -2 आ गया। ठीक, बस सॉल्व कर लो, x -8 -2, इस -8 को उधर भेजूंगा तो +8 हो जाएगा, तो x कितना निकलेगा प्लस का 6, तो x वैल्यू कितनी निकली प्लस का 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चीजें क्लियर हो रही है आपको भाई। ठीक है, आप निकालना सीख रहे हो होंगे x की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, तो और डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि आपको तो मैंने एग्जांपल करवानी है। तो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो PO4 3 नेगेटिव वे चीज है, इसमें अगर मान लो मैं P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ, कैसे निकालूंगा, P की निकालनी है, x मान लूंगा, प्लस O की कितनी होती है -2, ये कितना है 4, समझिए ना, P की निकाल रहा था, x मान लिया, प्लस आता है, आपको पता है O को कितना -2, कितनी O है 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कौन लिखी जाएगी, इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज है कितना -3। क्लियर है ना, सॉल्व कर लो, -8, ये कितना -3, तो एक्स्ट्रा कितना निकलेगा, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 5। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, h इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस का 5, ये
यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा आपको। थर्ड एग्जाम्पल जैसे अगर मैं ले लूँ NH4+ का, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, N की हमें, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से आप देखना समझना। N को क्या मालूम है, X मान लेता हूँ, ठीक, N की निकालता हूँ, प्लस आएगा, H की कितनी होती है 1 होती है, देखो कितनी H है 4, किसका बराबर रहेगा +1 के बराबर, +1 है ना चार्ज, ठीक। इसको आप इधर लेकर जाओगे +4 है ना इधर, तो बराबर प्लस का 1, ठीक है। जब आप X इधर +4 के इधर लेकर जाओगे तो कितना बचेगा +1 -4, कितना बचेगा ये -3। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी निकल रही है NH4 में -3। बताओ कोई चीज आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है ना, वैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो भाई, ठीक। अब आप इसको मैं समझा देता हूँ और एग्जाम्पल लेकर के। मुक्त अवस्था में शून्य कहती होती है ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, तो ये तो सिंपल है ही ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अब दोबारा बता देता हूँ, जैसे Na की अगर कोई पूछे स्पेशल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है उसकी 0, मुक्त अवस्था में कोई, जैसे अगर एसिड हो, ठीक है, तो कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। जैसे सल्फर की कोई अगर पूछे ये इसकी 0, जैसे Cl की पूछे 0, कोई कुछ नहीं हो, बस मुक्त अवस्था में हो तो क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। क्लियर है आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ठीक। तो बस आप सीख गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिए, ठीक। अगर कोई प्रॉब्लम कमेंट से शेयर कर सकते हो। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।